देखो ये टेबल दिख रही ना, एल्केनों के क्वथनांकों को गलनांकों में परिवर्तन। देखो इसमें क्वथनांकों को याद कर लेना, क्वथनांकों का हम ज़्यादातर क्वथनांक का ही आता है, ना कि गलनांक ना अणुभार। ठीक है। और इसमें देखो सबसे मेन संचरण वाली जो विधि है इनको याद कर लेना है, CH4 प्लस Cl H न्यू, यानी कि पराबैंगनी जो प्रकाश है उसकी कंडीशन में और ये प्रक्रिया ऐसे बनेगा CH3 कार्बन पर डॉट है ना, मुक्त मूलक कहते हैं जिसको, प्लस HCl। ये एरोमेटीकरण जो प्रक्रिया है ये भी नीट में आ चुके हैं, क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है इसमें। मतलब ज़्यादातर देखो मैं बताऊँ, अभिकर्मकों को ज़्यादातर ध्यान रखना, मतलब जो चीज़ अपन ले रहे हैं ना, जैसे इसमें एरोमेटिक में देखो जैसे Cr2O3 P2O5MO2O3 730 केल्विन 10 से 20 ATM पर, ये चीज़ ज़्यादा ध्यान रखनी है, ये मेन है। ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि एरोमेटिकरण अभिक्रिया में कौन सा अभिकरण लिया जाता है, तो ये लिखना Cr2O3 P2O5MO2O3 773 केल्विन 10 से 20 ATM। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है एरोमेटिकरण वाला नीट में। और इस संरूपण में देखो एक तो है न्यूमैन प्रेक्षेप और एक सॉहार्स प्रेक्षेप, तो दोनों ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है नीट में। और जो ग्रस्त संरूपण है वो सांतरित संरूपण से कम स्थायी, यानी कि सांतरित संरूपण ज़्यादा स्थायी है ग्रस्त संरूपण से। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। और कोण कितना होता है वो भी तो याद रखना है ना, कोण 120 डिग्री कोण होता है। ठीक है, मरोड़ी विकृति और इसमें इलेक्ट्रॉन अभ्र के मध्य प्रतिकर्षी अन्योन क्रिया से जो संरूपण के स्तर को प्रभावित करती है उसे मरोड़ी विकृति, ये प्रतिकर्षी अन्योन क्रिया से जो संरूपण को प्रभावित करती है उसे मरोड़ी विकृति कहते हैं। जो द्वितल कोण या मरोड़ी कोण भी कहते हैं, मतलब मेन चीज़ है कि जो मरोड़ी विकृति है ना वो कोण पर निर्भर करे, इसलिए इसे द्वितल कोण या मरोड़ी कोण भी कहते हैं। एल्कीन को जो सूत्र है CnH2n है। ठीक है, याद रखना। एल्कीन को ऑलपीन भी कहा जाता है। जो नाम पद्धति है नॉर्मल नामकरण है, इसलिए मैं ज़्यादा इन पे ध्यान ना दूँ, तो हर कोई कर लेगा। नॉर्मल नामकरण है जैसे प्रोपीन, ब्यूटवनीन, ब्यूटूइन, ब्यूटवन-3-डाइन, ये तो ईजी है, कोई इतना ज़्यादा वो नहीं। जो समावयवता है इसमें से बार बार मतलब एक तरह से ये है कि एवरी ईयर ही क्वेश्चन आता है। संरचनात्मक समावयवता या त्रिविम समावयवता किसी न किसी में तो आता ही आता है, इसलिए याद रखना। ठीक है, और इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट समपक्ष ब्यूटूइन और विपक्ष ब्यूटूइन। और ये तो है ही, इनमें सबसे ज़्यादा स्थायी कौन सा है, समपक्ष वाला। ब्यूट से ज़्यादा मतलब सही, समपक्ष वाला ज़्यादा स्थायी है विपक्ष से। ठीक है, और दोनों ब्यूटूइन लिए, वो ब्यूटूइन एग्जाम्पल है, परंतु समपक्ष विपक्ष में डिवाइडेशन किया है। ठीक है, क्योंकि देखो क्वथनांक भी इसका ज़्यादा है समपक्ष वाले का, और द्विध्रुव आघूर्ण भी इसी का ज़्यादा है समपक्ष वाले का, तो ये ज़्यादा स्थायी समपक्ष वाला। ठीक है, हाँ एक है लिंड-लार अभिकर्मक और एक है
द्रव्य नाइट्रोजन या द्रव्य NH3 के साथ जो भी क्रिया होती है, ये दोनों चीज़ याद रखनी है भाई। मतलब एक तो लिंडार अभिकर्मक के साथ और ये द्रव्य NH3 के साथ, यानी कि समपक्ष वाला तो लिंडार अभिकर्मक मेन 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 सबसे इम्पोर्टेंट, ठीक है। और विपक्ष एल्कीन में एन ये द्रव्य NH3 के साथ। लिंडार अभिकर्मक क्या है, PD कार्बन यानी कि पैलेडियम कार्बन के साथ, ठीक है। और इसमें विपक्ष एल्कीन, ठीक है, एक द्रव्य नाइट्रोजन या द्रव्य NH3 साथ अभिक्रिया होती है। ये मेन है दोनों, समपक्ष विपक्ष वाले। समपक्ष वाला पैलेडियम अभिकर्मक के साथ में और विपक्ष वाला द्रव्य NH3 के साथ, ठीक है। देखो आकार में वृद्धि होने के साथ क्वथनांक में क्रमागत वृद्धि होती है। हाँ, तो मेन चीज़ जैसे कार्बन की श्रृंखला, एक तो जैसे मान के चलो एक सीधी श्रृंखला है तो उसकी ज़्यादा प्रायोरिटी होगी, ना कि एक ऐसे, मतलब ऐसे एग्जांपल लेके देता हूँ। जैसे एक पेंटेन है, एक ब्यूट 1 ईन या ब्यूट 2 ईन या ब्यूट 3 ईन, क्योंकि वो श्रृंखला बना रही है, मतलब एक डिफरेंट श्रृंखला बना, एक नॉर्मल श्रृंखला है और एक डिफरेंट डिफरेंट तरह की श्रृंखला बना रही है। तो डिफरेंट डिफरेंट से मतलब नहीं हो, डिफरेंट डिफरेंट का उल्टा कम क्वथनांक होता है, ठीक है, बजाय जो एक सीधी श्रृंखला है। ये चीज़ ध्यान रखें, बहुत बार क्वेश्चन आया है क्वथनांक से। हेलोजन का संयोजन में संदिग्ध डाई हैलाइड, मतलब इसमें जैसे ब्रोमीन ब्रोमीन, क्लोरीन क्लोरीन का जो संयोजन होता है ना, वो मेन है इसमें। जो मतलब इस जो ये अभिक्रिया है, इसको याद रखने का ट्रिक यही है, या ब्रोमीन ब्रोमीन होगी और या फिर क्लोरीन क्लोरीन के साथ एथीन की अभिक्रिया ब्रोमीन ब्रोमीन के साथ CCl4 की उपस्थिति में करा रहे हैं तो 1,2 डाई ब्रोमोप्रोपिन प्राप्त होता है। क्लोरीन के साथ करा रहे हैं यदि प्रोपीन की, तो 1,2 डाई क्लोरोप्रोपिन प्राप्त होगा, ठीक है। और जो आयोडीन, मेन चीज़ ध्यान रखना, देखो ब्रोमीन क्लोरीन तो संदिग्ध डाइहैलाइड दे देगी, ठीक है, परंतु आयोडीन प्रदर्शित नहीं करती है, ये ध्यान रखना। देखो हैलाइडों की क्रियाशीलता क्रम बहुत बार देखो अदर चैप्टर में भी आया है, इसमें भी आया है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। हाइड्रोजन हैलाइडों की क्रियाशीलता क्रम है HI सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम HBr, फिर उससे कम HCl, फिर उससे कम HF। मार्कनिकॉफ और एंटी मार्कनिकॉफ, ये तो याद ही रखने भाई। HBr का संयोजन प्रति मार्कनिकॉफ नियम से होता है, ऐसा केवल HBr के साथ होता है, HCl MHI के साथ नहीं। अब वही है कि मार्कनिकॉफ एंटी मार्कनिकॉफ नियम है या मार्कनिकॉफ नियम है, इसमें ओनली ऑन HBr का ही उपयोग होगा, ना कि HCl, ना कि HI। अबे वीआर विकर्म बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ट्रिपल स्टार, देखो एक चीज़ ध्यान रखो, मैं 1 स्टार करूँ या ट्रिपल स्टार करूँ या फिर अंडरलाइन करूँ, जैसे ये रेड रंग से जो अंडरलाइन करता हूँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं पहली बात तो। या फिर ऐसे होते हैं कि नीट में 2 3 4 5 बार आ चुके हैं, ठीक है। और एक नॉर्मल जैसे बैंगनी रंग से करता हूँ, ये तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं पर है इम्पोर्टेंट। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो रेड रंग से जो कर रहा हूँ, स्टार लिख रहा हूँ या इम्पोर्टेंट लिख रहा हूँ या नीट में बार बार लिख रहा हूँ, तो वो चीज़ इम्पोर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना, छोड़ना मत कुछ भी। जैसे इसमें क्या नाम है बियर अभिकर्मक में एल्कीन में जो ठंडे तनु जलीय पोटेशियम परमैंगनेट को विलयन में लिया जाता है और इससे क्या बनता है, ग्लाइकोल का निर्माण होता है, ठीक है, संदिग्ध में ग्लाइकोल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ध्यान रखना। और देखो बहुलीकरण, जो बहुलक वाला चैप्टर था ना, उसमें ही आते जाते तो ये रिएक्शन
और ये दोनों रिएक्शन याद रखना, एक तो पॉलीथीन वाली और पॉलीप्रोपिन वाली उच्च ताप दाब की कंडीशन में होती हैं दोनों, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। बाकी पॉलीप्रोपिन का उपयोग याद रखना, दूध के कैरेट में, प्लास्टिक की बाल्टी, अन्य संचालित वस्तुओं का उत्पादन में होता है। नॉर्मल याद रखना, ज़्यादा कुछ नहीं। एल्काइन का सूत्र है CnH2n+2। और एसिटिलीन भी कहते हैं इसे, तो इसका उपयोग आर्क वेल्डिंग, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला के रूप में। नॉर्मल है, इनको ज़्यादा कुछ जरूरी नहीं है, याद होते हैं, ठीक है, ये तो कोई दिक्कत नहीं। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ, जो रेड रंग से कर रखा है या बैंगनी रंग से, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा रेड रंग से कर रखा है हाईलाइट। और जो ये होते हैं ना बॉक्स वाले, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बॉक्स वाले एक भी नहीं छोड़ना है, बॉक्स में जो अंदर बंद है, जो चीज़ लिख रही है उसमें, वो इम्पोर्टेंट है। और इनमें ऐसा नहीं सारे बॉक्स पढ़ने, एक तो ये सारणी 9.1 9.2 जो भी ऐसे लिख रहा है वो भी इम्पोर्टेंट है। और एक ये उदाहरण आते हैं ना इनकी, एग्जाम्पल, NCERT एग्जाम्पल, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी जो ये दिख रहे हैं ना, ये गुलाबी रंग के बॉक्स, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, यहाँ से मत पढ़ना कभी, वैसे टाइम वेस्ट होगा। एग्जाम्पल और एक सारणी 1.1 2.2, यानी कि एक पीले रंग का एक बॉक्स रहेगा, वो याद रखना है। और एक NCERT एग्जाम्पल जो कि नीले रंग से रहेंगे, है ना, वही याद रखना, ज़्यादा कुछ नहीं। अब देखो ये कैल्शियम कार्बाइड से जो क्रिया दे रखी है वो नीट लिख रखा है मैंने यहाँ से, CaCO3 को उपस्थिति में कराएंगे तो CO+CO2 CaO+3C की उपस्थिति में कराएंगे CaC2+CO, CaC2+2H2 से कराएंगे तो COH2+C2H2 प्राप्त होगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और नीट में भी आ चुके हैं, ठीक है। और देखो अम्लीय प्रकृति का क्रम, सबसे ज़्यादा एल्काइन की, फिर उससे कम एल्कीन, फिर एल्केन, ठीक है, एल्काइन की ज़्यादा, फिर एल्कीन, फिर एल्कीन। SP, SP2, SP3 में आपको पता ही है संकरण का, जैसे SP है तो 50-50 रहेगा। तो वैसे आपको डिवाइडेशन पता होगा, नॉर्मल IPSC में पढ़ा होगा ये तो। चक्रीय बहुलीकरण में जो एक लाल तप्त लोहे नलिका, यानी 873 केल्विन पे करा रहे हैं रिएक्शन, बेंजीन प्राप्त होगा। ये चीज़ याद रखना है कि लाल तप्त लोहो नलिका से जब क्रिया कराएंगे तो वो मतलब बेंजीन ही बनेगा हमेशा, देख लेना। और ये क्वेश्चन बार बार आया भाई। अब देखो ये दे रखा है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, ठीक है, इसमें बेंजीन नॉर्मल संरचना कोई दिक्कत नहीं। टॉलुइन पे CH3 ध्यान रखना भाई। नेफथलीन 2 बेंजीन है इसमें, पाइफेनिल में 2 बेंजीन है। और मैथिल बेंजीन पे CH3 है, जिसे टॉलुइन कहते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जाइलिन को याद रखना, जाइलिन में ऑर्थो मेटा पैरा तीनों को याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट है, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से आएगा ही क्वेश्चन, देख लेना। बेंजीन की संरचना देखो, बेंजीन तो नॉर्मल ही है, अलग अलग तरीका से बता रखा है इसमें, देख लेना। एरोमेटिकता के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, समतल में होना चाहिए, संरचना है तो समतल में होना चाहिए। वलय में इलेक्ट्रॉन का संपूर्ण विस्तारीकरण होना चाहिए। वलय में 4n+2 पाई, तो n की जगह पर ऐसा नहीं कुछ भी रख दो, n की जगह 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, ऐसा, ठीक है, ज़्यादातर यही आएंगे। देखो नीट 2023 में यहाँ से क्वेश्चन आया था, जो सारी बल है दे रखी ना, बेंजीन, साइक्लोपेंटाडाइनाइट्राइल, साइक्लोहेप्टन, ट्राइनाइट्राइल कैटायन, नेफथलीन और एंथ्रासीन, फिनथ्रीन, फिनेथ्रीन, ठीक है, फिनेथ्रीन। तो ये जितनी बलें दे रखी, ये नीट 2023 में आई सारे। ऐसा क्वेश्चन आया कि एरोमेटिक यौगिक को वो छांटिए, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं भाई NCERT से। फिनॉल का ऑप्शन ये भी इम्पोर्टेंट है। एल्कोहल की सॉरी फिनॉल, फिनॉल की क्रिया जो जेडन की उपस्थिति में या जेडन से कराते हैं तो
बेंजीन प्लस जेड प्राप्त होता है। एक चीज ध्यान रखो, देखो इलेक्ट्रॉन राह की प्रतिस्थापन अभिक्रिया नाइट्रीकरण, हेलोजनीकरण, सल्फोनीकरण या फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ये भाई एवरी चैप्टर में ही मान के चलो, मतलब सबसे ज़्यादा, मतलब ये कि बार बार रिपीट है हर चैप्टर में, बार बार आपको देखने को मिलती हुई, तुमको ध्यान ही रखना, नाइट्रीकरण, हेलोजनीकरण, सल्फोनीकरण, फ्रीडल क्राफ्ट, देखो रिपीटेड रिएक्शन है ये। देखो मैक्सिमम तो रिपीट ही है सारे चैप्टर में, एक सेम रिएक्शन है, कुछ डिफरेंट डिफरेंट, पर ये ऐसी है कि सारे चैप्टर सेम ही है, एक आध को छोड़कर। अब देखो एक आपने देखी होगी कि H2O के साथ में अभिक्रिया Br2 की ना, और एक ये रिएक्शन भी है कि बेंजीन की 3Cl2 प्रकाश की उपस्थिति, म्यू वी का मतलब क्या, प्रकाश की उपस्थिति या परावैगनीकरण, ज़्यादातर इस परावैगनीकरण की उपस्थिति, वो परावैगनीकरण की उपस्थिति में हो रही है, या फिर अल्ट्रा वेव है ना ये, सॉरी यूवी रेज है, यूवी रेज या फिर प्रकाश की उपस्थिति, वो है कि मतलब मेन रिएक्शन भाई 500 केल्विन की उपस्थिति में हो रही है यूवी रेज की उपस्थिति में, तो बेंजीन हेक्सा क्लोराइड प्राप्त हो रहा है, ठीक है। एक है Br2H2 के साथ में प्राप्त होगी, उसमें बेंजीन वाले टाइप में होगी, और उसमें Br जुड़े होंगे सेव कंडीशन पर, ठीक है। इसमें बेंजीन वाले नहीं है, इसको बेंजीन वाला नहीं कहेंगे, बेंजीन हेक्सा क्लोराइड है, ठीक है। होने को तो बेंजीन है, पर एक मॉडिफाई रूप है, एक बेंजीन हेक्सा क्लोराइड है, ठीक है। आगे ये इम्पोर्टेंट है, और तो इसमें कुछ नहीं है। और जो कैंसरजन गुण या विषाक्तता, जो ये दे रखे स्ट्रक्चर को याद रखना है ना। आगे ऑल दी बेस्ट, अच्छे से पढ़ना।